गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय। मनी एंड बैंकिंग का जो पार्ट सेकंड मैंने क्वेश्चन अभी अपलोड किए हैं वीडियो पर, उससे आगे के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं, तीन तीन चार चार बार लैंग्वेज को घुमा करके ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, इसलिए बस मैं एक बार ही एक्सप्लेन में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। जब ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होगा तो मैं आपके साथ ये डिस्कस नहीं करूंगा, आप सिर्फ इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बट लैंग्वेज का आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 85 का पार्ट CAPART एक स्वायत्त संस्था है। स्टूडेंट, स्वायत्त जो होता है इसको हम ऑटोनोमस बोलते हैं। ऑटोनोमस की उसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता, वो इंस्टीट्यूशन अपने आप सारे काम कर सकता, उसके पास अधिकार होता है। ठीक है, तो जो निम्नलिखित में से किसके अधीन काम करती है, कार्य करती है? तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसके अधीन ये कार्य करती है। और जो कापार्ट है, इसका पूरा नाम भी हम लोगों को पता होना चाहिए, ये एग्जाम में कई बार आया है क्वेश्चंस, कि काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये कि हिंदी में पूरा नाम है इसका लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद। तो एक स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। देखिए, फिर से रिपीट हो रहा है कि भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम जो फेमा है वो कब से लागू हुआ, जो हम डिस्कस कर चुके हैं अभी अभी, 1 जून 2000। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो स्टूडेंट, पहले मैंने बताया कि ये जो योजना आयोग है, कई बार बता चुका हूं कि ये नीति आयोग हो चुका है, तो ध्यान रखना अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको यहां पर योजना आयोग की जगह नीति आयोग लिखा हुआ आएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए 3 मेथड का यूज किया जाता है राष्ट्रीय गणना के लिए, नेशनल इनकम के लिए। नंबर फर्स्ट होता है आपकी आय विधि, नंबर सेकंड व्यय विधि, और नंबर थर्ड होती है आय एवं व्यय विधि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। देखिए, फिर से यही वाला क्वेश्चन है फेमा का, तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, आंसर आप सबको याद हो गया है। हाँ, फेरा का कभी कभी पूरा नाम जरूर पूछ सकता है, इसमें मैं फेरा के बारे में आपको बता देता हूं। फेरा का पूरा नाम होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसको 10 सितंबर 1973 में पारित किया गया था। ठीक है, और 29 दिसंबर 1999 में फेरा के स्थान पर फेमा पारित किया गया था। देखिए, यहां पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। नंबर फर्स्ट ये है कि फेरा का पूरा नाम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। नंबर सेकंड क्वेश्चन कि फेरा कब पारित किया गया था, तो क्वेश्चन बनता है, इसका आंसर है 10 सितंबर 1973 को। नंबर थर्ड क्वेश्चन इसमें बनता है कि फेमा को कब इसके स्थान पर अधिनियम पारित किया गया था, तो वहां पर आपका आंसर आएगा 29 दिसंबर 99। और चौथा क्वेश्चन बनता है कि फेमा को कब लागू किया गया था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को, तो स्टूडेंट वहां पर उसका आंसर आता है 1 जून 2000 को। तो इसलिए डेट थोड़ी सी इसमें याद आपको रखनी जरूरी होगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। विश्व व्यापार संगठन के प्रतिबद्ध है। तो स्टूडेंट, ये जो विश्व व्यापार संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। समस्त सदस्यों के लिए ये प्रतिबद्ध होता है। ठीक है ना, और WTO जो है, इसका मुख्यालय, हेड ऑफिस जो है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आता है, ध्यान रखिएगा, इसका हेड ऑफिस जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 90, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि बीमा नियामक एवं विकास अधिनियम, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट कब पारित किया गया था स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर है 1999 में। ठीक है स्टूडेंट्स,
चलिए अब कुछ थोड़े से और इम्पोर्टेंट और थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस पर आते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको 3 दिन पहले जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें भी दिया था कि ब्रिक्स जो है ब्रिक्स बैंक आधारित है। ठीक है, पहली बात तो चीन में शंघाई है, तो आपको ध्यान रखना है कि शंघाई में है, तो इसका जो हेड ऑफिस है ब्रिक्स का, ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था कि जो ब्रिक्स बैंक का जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वो कहाँ पर है, तो इसका हेड ऑफिस शंघाई में है। ठीक है, और ब्रिक्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये 5 देशों का एक ग्रुप है ब्रिक्स का। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर एस, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है वो अभी अभी कुछ समय पहले ही इसमें ऐड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन, ई कॉमर्स की जो कंपनी है फ्लिपकार्ट, उसके जो संस्थापक हैं यानी कि जो फाउंडर हैं वो कौन है? तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीए नेट में भी पूछा गया है और बैंक पीओ आरआरबी में भी पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है, इसके संस्थापक हैं, फाउंडर हैं सचिन बंसल जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1993 डिस्कस करने से पहले इसका आपको BIFR का पूरा नाम जरूर इसका याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी पूरा नाम भी आया हुआ है। BIFR का पूरा नाम होता है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना है वो किससे संबंधित है? औद्योगिक किस चीज से संबंधित है? तो स्टूडेंट औद्योगिक बीमारी से है, इंग्लिश में इंडस्ट्रियल सिकनेस बोलते हैं हम इसे। ठीक है, जो कंपनियां, जो यूनिट्स यानी कि जो इकाइयां बीमार हो जाती हैं, यानी कि समय पे प्रोडक्शन नहीं कर पाती, अगर उनके पास लेबर कम है, अगर उनके पास न्यू टेक्नोलॉजी की जो मशीनरी है वो नहीं है, वो ठीक समय पर प्रोडक्शन नहीं कर सकते, तो इंडस्ट्रियल सिकनेस ऐसी कंपनियों को मान लिया जाता है। ठीक है, तो जो सिकनेस, जो इंडस्ट्रियल सिकनेस इकाइयों के जो पुनर्निर्माण था यानी रिकंस्ट्रक्शन के लिए जनवरी 1987 में एक संवैधानिक संस्था सरकार द्वारा गठित की गई थी, जिसे हम BIFR कहते हैं। ठीक है, तो इसकी एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि इसकी जो स्थापना थी वो कौन सी समिति की सिफारिशों के आधार पर बनी थी? तो टी तिवारी समिति की सिफारिश के आधार पर बनी थी। जैसे मैंने कल वीडियो अपलोड करी थी हायर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, तो उसमें एक क्वेश्चन मैं आपको और डिस्कस कर देता हूं कि RL मल्होत्रा जो समिति थी वो किससे संबंधित थी। ये मैंने 5 दिन पहले जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें भी दिया था कि RL मल्होत्रा कंपनी जो थी वो बीमा सेक्टर से रिलेटेड कंपनी थी। ठीक है, और ये जो है ये टी तिवारी समिति जो है वो BIFR की स्थापना जो हुई थी वो टी तिवारी समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई थी। चलिए MRTP के बारे में है नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा नाम होता है दी मोनोपोलाइज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट, केम इनटू फोर्स फ्रॉम द ईयर। ठीक है, कब से ये प्रभावशाली हुआ MRTP एक्ट? तो देखिए ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी ठीक है बिल्कुल इसका, कि 1970 से यह अधिनियम संसद में पारित होने के बाद 1970 से प्रभावशाली हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 95। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी देखिए सेम है, रिपीट हुआ है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 1996। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इसके इंग्लिश भी मैंने बनाई हुई है कि जिससे इंग्लिश मीडियम के लोग भी जो है वो देख सकें। ऑप्शन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में दी है। मेरी कोशिश यही है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे अवेलेबल करवाना जो हिंदी इंग्लिश दोनों में हो। ठीक है स्टूडेंट्स, कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था STR स्वीकृत करती है? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, IMF द्वारा। ठीक है, STR का पूरा नाम होता है स्पेशल ड्राइंग्स राइट। ये ड्राइंग नहीं होता स्टूडेंट, यहाँ पे S मिसिंग है, तो स्पेशल ड्राइंग्स राइट। ठीक है, तो इसकी जो स्वीकृति थी वो केवल IMF द्वारा ही दी जाती है और यह केवल कागजी लेखे की मुद्रा के रूप में ही होती है।
ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन 97, MRTP एक्ट रिलेट्स टू, MRTP अधिनियम जो है वो किससे संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। MRTP एक्ट जो है, तो देखिए स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। MRTP एक्ट का जो संबंध है वो एकाधिकार एवं अनुचित व्यापार व्यवहारों के नियंत्रण से है। कंट्रोल ऑफ मोनोपोलाइज एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 98, एक्सिम बैंक वॉज सेट अप इन, किस ईयर में एक्सिम बैंक स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, 1982। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक पूरा नाम है। और क्वेश्चन नंबर है 99 की भारत में विपणन सहकारिताओं का शीर्षस्थ निकाय है, द एपेक्स बॉडी इन अ कोऑपरेटिव मार्केटिंग इन इंडिया इज। तो ऑप्शन नंबर है ए इफको, ऑप्शन नंबर बी है आपका क्रिप्को, ऑप्शन नंबर सी है नाफेड और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका सही आंसर है नाफेड। भारत में जो सहकारी विपणन की शीर्ष संस्था राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ है, ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1998 में हुई थी। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं ये जो जितनी भी आपको स्टडी करा रहा हूं इन सब की एक PDF भी मैं आपको दूंगा। कुछ समय बाद मैं आपको इस सब PDF में भी अवेलेबल करवाऊंगा, उसके बारे में मैं आपको कुछ दिन बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, गुड नाइट।